नया पोप वेटिकन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 मई के बाद दुनिया भर के कार्डिनल इस सप्ताह मिलेंगे और गुप्त मतदान में औपचारिक रूप से अगले पोप का चयन शुरू करेंगे। वोट 7 मई के बाद किसी समय सिस्टन चैपल के सीलबंद दरवाजों के पीछे होगा। कैथोलिक चर्च के अगले नेता का चयन एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित कार्य है। चर्च में दुनिया भर के लगभग 1.4 बिलियन बपतिस्मा प्राप्त रोमन कैथोलिक सदस्य हैं, जिन्हें 135 मतदान कार्डिनल्स द्वारा सदस्य माना जाता है। अगले पोप के चयन की प्रक्रिया और समय सीमा क्या है? कार्डिनल्स का कॉलेज अंततः अपने सदस्यों में से किसी एक को अगला पोप चुनेगा। वर्तमान में 252 कार्डिनल हैं, जिनमें से 135 कार्डिनल इलेक्टर हैं क्योंकि वे 80 वर्ष से कम आयु के हैं, जो पोप चुनावों की कट ऑफ तिथि है। कुछ दिनों की बैठकों के बाद 135 मतदान करने वाले कार्डिनल 7 मई को वेटिकन के सिस्टन चैपल में एकांत में रहेंगे, जिसे कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाता है। उनके पास फ़ोन, इंटरनेट या बाहरी दुनिया तक पहुंच नहीं होगी। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी कार्डिनल नाम घोषित होने तक नहीं जा सकता। कार्डिनल नए पोप का चुनाव करने के लिए एक या कई गुप्त मतपत्रों में मतदान करेंगे। विजेता को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कार्डिनल नए पोप में क्या तलाश रहे हैं? कॉन्क्लेव से पहले अपनी बैठकों में कार्डिनल यह तय करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें दिवंगत पोप फ्रांसिस जैसा उदारवादी नेता चाहिए, उनके पूर्ववर्ती पोप बेनेडिक्ट 16वें जैसा अधिक परंपरावादी पोप, या उदारवादी प्रवृत्ति वाला कोई व्यक्ति चाहिए। रेगोली ने कहा कि कार्डिनल संभवतः अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुशल किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया कई संघर्षों और बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता का सामना कर रही है। चर्च अपेक्षाकृत कम कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भी पसंद करेगा जो बहुत युवा न हो। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े इतिहासकार माइल्स पैटनडेन ने अल जजीरा को बताया कि विचारधारा और भूगोल भी एक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, फ्रांसिस को सहजता के लिए जाना जाता था और चर्च शायद किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक सतर्क हो। और एशिया और अफ्रीका में कैथोलिक आबादी बढ़ने के साथ कार्डिनल यह संदेश देना चाहते हैं कि एशियाई या अफ्रीकी पोप अधिक प्रतिनिधि हैं। हालांकि व्यक्तिगत आकर्षण ही गुप्त तत्व है। चूंकि कई कार्डिनल शायद ही कभी मिले हों, इसीलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन किसके साथ अच्छा तालमेल बिठा सकता है। अगला पोप वह कार्डिनल होगा जो ऐसा करते हुए दिखाई दिए बिना दूसरों को यह विश्वास दिला सकता है कि वह वैश्विक स्तर पर चर्च का प्रतिनिधित्व कर सकता है और चर्च की चुनौतियों का समाधान कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल होना और हाल ही में हुए सेक्स और वित्तीय घोटालों से अच्छी तरह निपटना, साथ ही पश्चिम में सदस्यता में गिरावट, सबसे बढ़कर मतदाता एक शांत और एकजुट व्यक्ति की तलाश में दिखते हैं जो फ्रांसिस की नेतृत्व की अधिक क्रांतिकारी शैली के बाद चर्च की केंद्रीय सरकार में स्थिरता ला सके।